Hello students, welcome to Gnan Manjri Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So, in the last lecture, we have discussed about three important topics. First of all, we have discussed about art of the embroidery. Then we have also discussed about leather industry, and in the last, we have discussed about diamond beadwork and enamel work. So I hope you understood very well about these three topics. And today's our main topics are jari work, metal work, then wooden art, paintings, and inlay work. So let's get start the topic. Okay, so let's start with jari work. So, jari work is seen in India since ancient time. जरी वर्क की बात करें तो ये एंशियंट टाइम से हमारे इंडिया में काफ़ी फेमस आर्ट हुआ करता था. देन गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड्स आर वोवन विथ क्लोथ्स एंड एम्ब्रॉयडरी इज डन विथ गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स टू डेकोरेट द क्लोथ्स. सो जरी वर्क में क्या होता है, यहाँ पर आपको कंपैरिजन करनी है एम्ब्रॉयडरी वर्क एंड जरी वर्क की. सो हमने लास्ट में देखा था एम्ब्रॉयडरी वर्क में क्या होता है, जो क्लोथ्स होते हैं उसके ऊपर हमें एम्ब्रॉयडरी वर्क करना है. एम्ब्रॉयडरी मीन्स भरत काम करना है, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइंस बनाती है विद द यूजिंग ऑफ कॉटन थ्रेड्स. एंड जरी वर्क की बात करें तो उसमें भी यही सेम प्रोसेस होती है. क्लोथ्स पे हमें डिफरेंट डिजाइंस बनानी है, बट जरी वर्क में हम यूज़ करेंगे गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड्स. ये आपको याद रखना है. एम्ब्रॉयडरी वर्क में भी हम क्या करते थे, कॉटन थ्रेड्स का यूज़ करते थे, बट जरी वर्क में हमें गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड्स, सोने एंड चांदी के धागे हमें यूज़ करने हैं. देन सूरत इज़ अ प्रोमिनेंट प्लेस फॉर जरी वर्क. यू मस्ट रिमेंबर, हमारे गुजरात में सूरत एक प्रोमिनेंट प्लेस मीन्स काफ़ी एक फेमस प्लेस है फॉर द जरी वर्क. देन नीटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी ऑफ जरदोशी वर्क हैव अ यूनिक ब्यूटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जरदोशी वर्क का मीनिंग क्या है. जरदोशी वर्क, जरदोशी वर्ड ये एक ईरानियन लैंग्वेज का वर्ड है. ईरानियन में जरदोशी वर्क को बोलते हैं जर जोजी. आप प्रोनाउंसिएशन याद रखिए, जर जोजी. स्पेलिंग ZAR ZOZI. सो जरदोजी वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जर मीन्स गोल्ड एंड सिल्वर के थ्रेड्स, एंड जोजी मीन्स वूवन. सो जरदोजी वर्क की बात करें तो ये भी जरी वर्क है, बट ईरानियन लैंग्वेज में हम उसको कहेंगे जरदोजी, एंड हमारी इंडियन लोकल लैंग्वेज में हम कभी कभी उसको जरदोशी वर्क भी बोलते हैं. सो जरदोशी वर्क इज सिमिलर टू जरी वर्क. सो नीटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी ऑफ जरदोशी वर्क हैव अ यूनिक ब्यूटी. सो उसकी भी एक यूनिक ब्यूटी है कि हमारा एक काफ़ी फेमस आर्ट है. देन even artisans of Surat could make beautiful dresses like sari, panetar, kharchoda, etc. border with जरी if needed. सो हमारे गुजरात के आर्टिसंस की बात करें तो वो काफ़ी सारे ब्यूटीफुल ड्रेस बनाते हैं. लाइक साड़ी, पानेतर की बात करें तो ये मैरिज में गर्ल जो होती है ये मैरिज में पानेतर पहनती है. देन घरचोड़ा, ये काफ़ी सारे फेमस ड्रेसेस हमारे गुजरात में देखने को मिलते हैं, और इसकी बॉर्डर में जरी वर्क कभी कभी हमें देखने को मिलता है जहाँ पर ज़रूरत होती है. सो दिस इज़ अबाउट जरी वर्क. एंड जरी वर्क के एक्स्ट्रा हम बात करें तो जरी वर्क को जीआई टैग भी मिला हुआ है. जीआई टैग काफ़ी एक फेमस कॉन्सेप्ट है, और हमारी गुजरात की काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है, और जरी वर्क इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो. Then let's move to our next point. So our next art is metal work, engraving. So metal work means धातु का कोई काम होता है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं. सो एनग्रेविंग मीन्स गुजराती में हम बात करें तो कोतरनी. हम मूर्तियाँ बनाते हैं, देन काफ़ी सारा वर्क करते हैं, वहाँ पर हम एनग्रेविंग एक्टिविटी करते हैं. सो
metal work is also a very old form of an art of India. metal work भी काफ़ी एक old art हम कह सकते हैं. metal age began and developed after some stone age. so first of all stone age हुई थी, then metal का discovery हुआ, then metal age start हुई थी. Then the artisans of Lothal made different weapons like sickle, drill and needle etc. with copper and bronze. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक फेमस पोर्ट था लोथल, और लोथल के आर्टिसंस ने काफ़ी सारे वेपन्स बनाए थे फ्रॉम द कॉपर एंड ब्रॉन्ज मेटल लाइक सिकल. सिकल मीन्स दातरडू. देन ड्रिल मीन्स करवत. एंड नीडल मीन्स सुई. हम इंजेक्शन में जो सुई देखते हैं उसको हम कहेंगे नीडल. तो ये सभी डिफरेंट वेपन लोथल के आर्टिसंस ने बनाए थे फ्रॉम द copper and bronze metal. Then, moreover, they prepared utensils, idols and pots. एंड हम बात करें कि एंशियंट टाइम के पीपल ने यूटेंसिल्स बनाए थे. यूटेंसिल्स मीन्स किचन वेयर्स. देन आइडल्स मीन्स मूर्तियाँ एंड पोट्स मीन्स घड़ा. देन आर्म्स एंड एम्यूनिशन फॉर वॉर्स वर मेड अप ऑफ मेटल. जो वॉर के लिए जो आर्म्स होते हैं, एम्यूनिशन मीन्स दारूगोड़ो, ये सभी मेटल्स में से बना हुआ होता है. Then gold and silver were used for making ornaments. Copper, brass and bronze were used to make utensils and idols, whereas iron was used to make instruments and weapons. So गोल्ड एंड सिल्वर ये भी एक इम्पोर्टेंट मेटल है, काफ़ी प्रीशियस मेटल है, और उसमें से भी काफ़ी सारे ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे. देन हम बात करें कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये भी सारे काफ़ी यूज़ होते थे फॉर द मेकिंग ऑफ यूटेंसिल एंड आइडल्स. एंड आयरन की बात करें तो आयरन का जनरली यूज़ होता था फॉर द मेकिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेपन्स. सो दिस इज अबाउट मेटल वर्क ऑफ इंडिया. यू मस्ट रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स. लाइक लोथल के बारे में आपको याद रखना है कि लोथल के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक प्लेस था लोथल, वहाँ पर काफ़ी सारे वेपन्स डेवलप किए गए थे लाइक सिकल, ड्रिल एंड नीडल. देन हम बात करें कि गोल्ड एंड सिल्वर में से हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं. देन कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, उसमें से हम यूटेंसिल और आइडल्स बनाते हैं. और आयरन की बात करें तो उसमें से हम इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेपन जनरली बनाते हैं. सो दिस इज अबाउट मेटल वर्क. Then we will move to our next start. Our next start is wooden art. So, men, trees, and forests are closely associated with each other. Initially, wood was used as a firewood. Later on, making weapons, construction of buildings, and other construction work. सो मैन, ट्रीज एंड फॉरेस्ट की रिलेशन की बात करें तो काफ़ी ये तीनों चीज़ क्लोजली एसोसिएटेड है. हमने लेसन नंबर 9 में भी डिस्कस किया था फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में कि मैन आर वेरी डिपेंडेड ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज. जैसे हमने देखा था फायरवुड के लिए, बिल्डिंग फर्नीचर के लिए, देन अदर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हम सभी फॉरेस्ट रिसोर्स पे डिपेंडेड है. सो मैन, ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ ईच अदर. देन इनिशियली वुड वॉज यूज्ड एज फायरवुड. सबसे पहले हम वुड में से मीन्स वुड का यूज़ हम फायरवुड की तरह करते थे. फायरवुड मीन्स हम वुड को जला के उसमें से हमारा फूड प्रिपेयर करते थे. देन लेटर ऑन फॉर मेकिंग वेपन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क. धीरे धीरे हमने उसमें से वेपन्स बनाना स्टार्ट किया. बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए भी हमने वुड का यूज़ किया एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भी हम वुड का यूज़ करने लगे. देन ग्रेजुअली wood was used for different purposes like for making idols, toys for children, wooden pillars, windows and doors, then small huts on the top of the terrace, thrones, chairs and grills.
देन धीरे धीरे हमने वुड में से काफ़ी डिफरेंट थिंग्स को बनाना स्टार्ट किया। आइडल्स मीन्स मूर्तियाँ हम वुड में से बनाते हैं। देन टॉयज फॉर चिल्ड्रन, एंड यू मस्ट रिमेंबर द वुडन टॉयज ऑफ अवर मोवा इज वेरी फेमस। देन वुडन पिलर्स, विंडोज, डोर्स, ये सभी में हम वुड का यूज़ करते हैं। देन स्मॉल हट्स ऑन द टॉप ऑफ टेरेस, आजकल हम देखते हैं कि टेरेस में एक स्मॉल हट बना हुआ आता है और ये हट जनरली वुड में से हम बनाते हैं। देन थ्रोन्स, चेयर्स, ग्रिल्स, ये सभी थिंग हम जनरली वुड में से बनाते हैं। देन इन दिस वे वुड कार्विंग वॉज डेवलप, और इसी तरीके से वुड कार्विंग ये भी एक नया पॉइंट स्टार्ट हुआ। वुड कार्विंग मीन्स वुड में से हम कार्विंग करके काफ़ी सारी थिंग्स को बनाते हैं, लाइक आइडल्स बनाते हैं इसी तरीके से। देन वुडन फर्नीचर लाइक swings and toys of Eider and Sankheda in Gujarat were well known. वुडन फर्नीचर की बात करें, स्विंग्स मीन्स चूल्हा, एंड टॉयज ये सभी की बात करिए, दोनों ईडर एंड संखेड़ा में काफ़ी फेमस है। तो यू मस्ट रिमेंबर स्विंग्स एंड टॉयज ऑफ ईडर एंड संखेड़ा आर वेल नोन इन अवर गुजरात। सो दिस इज अबाउट वुडन आर्ट ऑफ इंडिया। Then let's move to our next point. Our next art is inlay work. So inlay work is considered to be very ancient art of India. ये भी एक काफ़ी ancient art हुआ करता था. Then Indian kings, emperors, rulers and royal people of that time used to wear ornaments as necklace, bracelet, crown, ring, nose ring, damni, etc. were studded with precious gems like diamonds, pearls, rubies, etc. सो एंशियंट टाइम्स के जो किंग्स थे हमारे इंडिया के, एम्परर थे, रूलर्स थे, रॉयल पीपल थे, ये सभी ऑर्नामेंट्स पहनते थे। और ऑर्नामेंट की बात करें, नेकलेस, ब्रेसलेट, क्राउन, रिंग, नोज रिंग, दामनी, ये सभी ऑर्नामेंट्स में काफ़ी सारी प्रीशियस मेटल, प्रीशियस जेम्स स्टडेड हुआ करती थी। स्टडेड मीन्स हम उसको वहाँ पर चिपकाते थे, लाइक डायमंड्स, पर्ल्स, रूबीज, ये सभी नेकलेस, ब्रेसलेट, क्राउन, ये सभी ऑर्नामेंट्स में हम उसको लगाते थे। सो दिस इज इनले वर्क। इनले वर्क में यही है कि हमारे जो ऑर्नामेंट्स है उसमें हम काफ़ी सारे प्रीशियस जेम्स को लगाते हैं। देन आर्टिसंस वर एक्सपर्ट इन द वर्क ऑफ इनले आर्ट। बीकानेर एरिया ऑफ राजस्थान इज मोर पॉपुलर फॉर इनले ऑर्नामेंट्स, और राजस्थान का बीकानेर एरिया है, यहाँ पर ये वर्क, ये आर्ट काफ़ी पॉपुलर हुआ है। सो इनले वर्क शॉर्ट में आपको मैं बता दूँ तो क्या है इनले वर्क में, कि जो हमारे ऑर्नामेंट्स है लाइक नेकलेस, ब्रेसलेट, क्राउन, रिंग, नोज रिंग, उसमें हम क्या करेंगे, प्रीशियस जेम्स को लगाएंगे, उसको स्टडेड करेंगे। Then let's move to our next art. Our next art is Akik work. So Akik is a kind of precious stone, especially found in valley areas of the river. So first of all, what is the meaning of Akik? So Akik is a kind of precious stone. अकीक क्या है, एक प्रीशियस स्टोन है, और ये हमें जनरली फाउंड होता है इन द वैली एरियाज ऑफ द रिवर। ये जनरली हमें रिवर में से फाउंड होता है। देन इट इज चीफली चेल्सीडोनिक मिक्स्ड विथ सिलिका ब्लू एंड वाइट स्टोन। सो अकीक की कंपोजिशन की बात करें तो उसमें चेल्सीडोनिक और उसके साथ सिलिका ब्लू एंड वाइट स्टोन होता है। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द अकीक। चेल्सीडोनिक का मीनिंग यही है कि ये इट इज़ रिलेटेड टू अकीक। चेल्सीडोनिक एक अकीक का ही टाइप है। सो आपको इसका कंपोजिशन याद रखना है, इट इज़ चीफली चेल्सीडोनिक विथ सिलिका ब्लू और वाइट स्टोन। देन carnelian is main stone with semi transparent quality and beautiful red in color. Then carnelian की बात करें, it is also the type of अकीक। सो carnelian एक मेन टाइप है अकीक का, और उसकी क्वालिटी की बात करें तो ये सेमी ट्रांसपेरेंट है और
उसका कलर हम देखें तो उसका कलर है रेड इन कलर। देन इन गुजरात various precious stones are available in big and small size at राणपुर एंड सूरत। हमारे गुजरात की बात करें, हमारे गुजरात में रिवर का एरिया कहाँ पर ज़्यादा है? साउथ गुजरात में हमें काफ़ी सारी रिवर्स देखने को मिलती है। और अकीक हमें कहाँ से फाउंड होता है? अकीक स्पेशली फाउंड इन वैली एरियाज ऑफ द रिवर। इसीलिए राणपुर एंड सूरत, दिस इज टू इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ आवर साउथ गुजरात, और इसी के कारण हमें गुजरात में ये प्रीशियस स्टोन सूरत एंड राणपुर में से फाउंड होते हैं। देन all these stones are sent to Khambat to mold into various beautiful ornaments with various designs. देन हमें फाउंड होते हैं ये सभी प्रीशियस स्टोन इन द राणपुर एंड सूरत। बट इसका जो मोल्डिंग प्रोसेस है ये कहाँ पर होता है? खंभात पे। सो ये सभी प्रीशियस स्टोन आर सेंट टू खंभात टू मोल्ड इनटू वेरियस ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट, और इसमें से हम मोल्डिंग प्रोसेस करते हैं और उसमें से हम काफ़ी सारे ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स भी बनाते हैं। देन बीड्स एंड गार्लैंड ऑफ स्टोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय देम, और इसमें से हम बीड्स बनाते हैं। बीड्स मीन्स मोती, और गार्लैंड मीन्स मोती में से हम उसकी माला भी बनाते हैं। सो दिस इज अबाउट अकीक वर्क ऑफ अवर इंडिया। सो यू मस्ट रिमेंबर अकीक, precious stones are generally found at Ranpur and Surat, and all these stones are sent to Khambat to mold into various beautiful ornaments. Then let's move to our last point of today's lecture. So our next point is painting work of India. So all the arts, painting is foremost one. सभी आर्ट्स की कंपैरिजन करें तो पेंटिंग उसमें सबसे फर्स्ट रैंक पे आता है। पेंटिंग इज एन आर्ट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू लाइंस एंड कलर्स। सो पेंटिंग की बात करें तो हम उसमें क्या करते हैं? उसमें पहले हम पेंटिंग को ड्रॉ करते हैं, देन हम उस पर कलर अप्लाई करते हैं। सो पेंटिंग इज एन आर्ट which can be expressed through lines and colors. Then, the aim of this art is to express emotions by imitating the animate and inanimate object of the nature through lines and colors. सो पेंटिंग का जनरली एक ही एम है कि हमें क्या करना है? इमोशन को एक्सप्रेस करना है थ्रू द पेंटिंग। एनिमेट मीन्स लिविंग थिंग एंड इनएमिनेट मीन्स नॉन लिविंग थिंग। सो जनरली हम पेंटिंग में लिविंग थिंग को एक्सप्रेस करते हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स जो कि नेचर में हमें देखने को मिलते हैं, लाइक सन, वाटर, ट्रीज। दिस trees is eminent, but like sun, water, these all are inanimate object of the nature. So generally हम animate and inanimate object को पेंटिंग के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। Then we have evidence of Indian art of painting from the remains of 5000 years old Harappan culture. पेंटिंग की बात करें तो 5000 ईयर ओल्ड हरप्पन कल्चर में से भी हमें काफ़ी सारे एविडेंस मिले हैं फॉर द इंडियन आर्ट ऑफ पेंटिंग। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। Then various models of painting have been found out many times by the archaeological department during excavation work. So पेंटिंग के काफ़ी सारे मॉडल्स हमें मिले हैं फ्रॉम द एंशियंट टाइम, और ये कब हमें मिले हैं? ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन वर्क। एक्सकेवेशन मीन्स उत्खनन। जब भी हम सॉइल में से पुरानी चीज़ को निकालते हैं इसको हम कहेंगे एक्सकेवेशन वर्क। सो ये कौन कराता है? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और जब भी एक्सकेवेशन वर्क चल रहा था तभी हमें काफ़ी सारे पेंटिंग्स के एविडेंस भी मिले हुए हैं। देन वी हैव ट्रेसेस ऑफ द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द केव पेंटिंग ऑफ प्रिमिटिव मैन ऑफ स्टोन एज एट भीमबेटका। और यही एक्सकेवेशन वर्क के दौरान हमें एनिमल्स एंड बर्ड्स के पिक्चर मिले हैं फ्रॉम द केव पेंटिंग। भीमबेटका मध्य प्रदेश का एक एरिया है
और हमें वहाँ से स्टोन एज के एविडेंस मिले हैं, और स्टोन एज के दौरान हमें काफ़ी सारे केव पेंटिंग के एविडेंस मिले हैं। केव पेंटिंग का जो टॉपिक था ये था कि एनिमल्स एंड बर्ड्स की काफ़ी सारी पेंटिंग्स हमें मिली है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस प्लेस भीमबेटका। देन people used to draw geometrical designs and sketch, and एंशियंट टाइम की बात करें तो पीपल जनरली जियोमेट्रिकल डिजाइंस एंड स्केच उसको भी ड्रॉ करते थे। देन एलिफेंट, राइनोसोरस, डियर आर नोटेबल अमोंग देम। और एंशियंट टाइम की बात करें तो एलिफेंट के पिक्चर, देन राइनोसोरस, राइनोसोरस मीन्स गेंडे, देन डियर, ये सभी के पिक्चर हमें जनरली फाउंड होते थे फ्रॉम द एंशियंट टाइम। देन अजंता, इलोरा आर इनकम्पेरेबल स्पेसिमेंस ऑफ सच पेंटिंग्स। अजंता, इलोरा, यहाँ पर भी हमें पेंटिंग्स का काफ़ी सारा एविडेंस हमें देखने को मिलता है। देन ड्राइंग ऑफ द स्केचेस ऑफ स्वस्तिक, पिक्चर, गणेशा एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन इज एन ऑल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। सो हम जनरली हमारा एक ट्रेडिशन है कि हम हमारा जो फेस्टिवल होता है, रिलीजियस वर्क होता है, तभी हम स्वस्तिक को ड्रॉ करते हैं, पिक्चर्स को ड्रॉ करते हैं, गणेशा को भी ड्रॉ करते हैं। दिवाली में हमने देखा हम विद द रंगोली गणेशा को एक्सप्रेस करते हैं। सो ये हमारी एक ओल्ड ट्रेडिशन देखने को मिलती है। देन रंगोली मेकिंग इज ऑल्सो वेरी ओल्ड ट्रेडिशन इन द सम ऑफ द रीजन्स ऑफ इंडिया। सो मैंने आपको बताया कि रंगोली हम दिवाली पे बनाते हैं, और साउथ इंडिया की बात करें तो तमिलनाडु और चेन्नई के रीजन में हमें हर रोज़ रंगोली देखने को मिलती है। सो रंगोली मेकिंग इज ऑल्सो अ वेरी old tradition in some of the regions of India. So this is about painting work of India. So now this is end of the lecture. In this lecture we have discussed about various arts of the India. Like we have discussed firstly jari work, then we have discussed about metal work, then we have also discussed about wooden work, inlay work, then in the last we have discussed about akik work, and last we have discussed about painting work of the India. So I hope you understood very well about all the topic, all the points, and if you have any doubt regarding these topics, you can ask me anytime. So इस लेक्चर को मैं यहाँ एंड करता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। आज के लेक्चर में हमने ज़्यादा कंटेंट को कवर करने की ट्राई की, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से मेरा ऐसा मानना था कि हम फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया को स्टार्ट कर लेंगे। सो पेंटिंग वर्क हमने इसीलिए आज कंप्लीट कर लिया कि नेक्स्ट लेक्चर से हम फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया को स्टार्ट कर सके। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। आप सभी को काफ़ी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको रिमेंबर करना है। सो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।